हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। चिकन नेक का नाम अक्सर खबरों में चलता रहता है और चिकन नेक की स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। भारत की जो रणनीतिक दृष्टि की हम लोग बात करें या रणनीतिक सुरक्षा की बात करें, उस नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक विडंबना की बात भी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। चिकन नेक जो भारत का हिस्सा है, भारत के एक हिस्से को मेन लैंड ऑफ इंडिया से जोड़ता है, उसकी सुरक्षा के लिए हमको बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं नज़र गड़ाए बैठा हुआ है चाइना कि इस एरिया में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। डिस्टरबेंस क्रिएट करके एक बहुत बड़े भूभाग को भारत से अलग करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से भारत की जो संप्रभुता है उस संप्रभुता को कहीं ना कहीं वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है, पर जिस तरीके से की परिस्थितियां चल रही हैं आज के समय पर, कोई कहीं भी किसी पर भी कैसे भी करके अटैक करने की कोशिश करता है, उस दृष्टि में हमें उन सभी हिस्सों पर सुरक्षा को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है जो हमारे लिए रणनीतिक हैं या स्ट्रेटजिक हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमारा आता है चिकन नेक। चिकन नेक, या जिसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, यहाँ एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर सरकार के द्वारा अंडरग्राउंड रेलवे टनल यहाँ पे डेवलप की जा रही है। और अंडरग्राउंड रेलवे टनल डेवलप की जा रही है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके डेवलप करने के पीछे रीज़न क्या है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी टेंशन्स क्रिएट हुए हैं, बांग्लादेश में जिस तरीके से क्राइसिस सर्ज हुआ है उसके कारण, क्योंकि भारत ने कोलकाता से बांग्लादेश और बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमने किया और नॉर्थ ईस्ट जो हमारा हिस्सा है वहाँ कनेक्टिविटी बेहतर हो रही थी, जिसके कारण गुड्स एंड सप्लाई बहुत बढ़िया तरीके से हो पा रहे थे। लेकिन जब से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस आया है तब से दिक्कत हो गई। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जैसे आप लोग चिकन नेक के नाम से जानते हैं, उस पर मजबूती से काम करना है और उसके ऑल्टरनेटिव्स पर काम करना है, ताकि कल किसी भी तरीके की कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो वहाँ हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा हो। आज इसी के बारे में बात करेंगे। अंडरग्राउंड जो रेल है ये कैसे वर्क करेगी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो ये ध्यान रखना। जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको काम आ जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको काम आ जाएगा, IR में आपको काम आ जाएगा। ये इतनी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 40 किलोमीटर लंबी सामरिक रेल परियोजना का हम यहाँ पे विश्लेषण करने के लिए आए हैं। ये जो रेल परियोजना है इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या होगी और किस तरीके से एक बहुत बड़ा स्टेप ये कहलाएगा भारत की तरफ से। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, आपको अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, PDF के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपको कोई बात करनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे आके चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इस इंस्टाग्राम पर आ जाइए और यहाँ पर आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक मैप के थ्रू इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये मैप आपको बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी सारी बातें समझाने की कोशिश करेगा। ये अपना प्यारा भारत है और इधर आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसको चिकन नेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि चिकन की जो नेक है उसकी तरह ये हमको दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको चिकन नेक कहते हैं। मॉडर्न टाइम पे ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हिस्सा है, उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है और आप इसको मेनलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये हमारा मेनलैंड है और इसमें ये जो रास्ता है, ये रास्ता एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस हमारी है, क्योंकि यहीं से कनेक्टिविटी हमको प्रोवाइड होती है। इधर आप लोग देखेंगे तो ये चाइना, तिब्बत के तौर पे चाइना यहाँ पे बैठा हुआ है और इस साइड आप लोग नीचे यहाँ पे देखते हैं तो हमको दिखाई दे जाता है ये बांग्लादेश, ये वाला हिस्सा, और इधर भूटान एंड ये। तो जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आप पूरा फोकस यहाँ पर हमको पूरे समय करना पड़ता है, क्योंकि चाइना हमेशा इंटरवेंशन करने की कोशिश करता है। इंडिया और चाइना के बीच में अपने बॉर्डर डिस्प्यूट हैं और काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं और इसी में हमने 1962 का वॉर भी देखा और चाइना के द्वारा बार बार यहाँ पर एक मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड की जाती है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा हमारा है। इवन वो नेफा को लेकर तो बार जो पहले नेफा, जिसको आप लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया के नाम से जानते थे, इसको लेकर बार अफवाह उड़ाता रहता है कि चाइना का हिस्सा है, ये भारत ने इस पर इलीगल कब्जा किया हुआ है, जबकि पूरा नॉर्थ ईस्ट अपना है। तो इस हिस्से पे जैसे यहाँ जाने का रास्ता यही है, भारत ने क्या किया, ये अपना कोलकाता से बांग्लादेश और बांग्लादेश से ये त्रिपुरा के थ्रू
यहाँ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे टेंशन जब क्रिएट हुए तो हमको भी एक ही ऑप्शन अपने पास बचा हुआ है, एक ही विकल्प अपने पास बचा हुआ है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। अब यहाँ 40 किलोमीटर अंडरग्राउंड जो टनल है इसको बनाने का काम कर रहा है, और ये एक शील्ड के तौर पे काम करेगा। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कैसे भी पैनिक सिचुएशन हो, भारत का इस रीजन पे होल्ड कभी भी हमको कमजोर नजर नहीं आएगा, और भारत स्ट्रांगली अपनी जो इस प्रेजेंस को यहाँ पे बना पाएगा। और ये एक स्ट्रांग मैसेज है चाइना के लिए, साथ में बांग्लादेश के लिए, कि भाई हम सेल्फ डिपेंड हैं, हमारी सॉवरेनिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जो करना है करते रहिए, इससे हमारे इंटरेस्ट कभी भी बाधित नहीं हो सकते। तो 40 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बन रहा है बेटा, वो इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक भौगोलिक और सामरिक चुनौती है भारत के सामने। ये बार बार यहाँ पे चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करता है चाइना। इसीलिए अब हो क्या रहा है, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित भूमि की एक सकरी पट्टी, जिसे चिकन्निक के नाम से जाना जाता है, यह पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार है और देश के बाकी हिस्सों को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। संवेदनशीलता, कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई केवल 20 किलोमीटर से थोड़ी अधिक है, मतलब बहुत ही चौड़ा है, बहुत ही सकरा आपको ये दिखाई देगा। सीमाएं, यह नेपाल और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, चीन और भूटान भी यहाँ से कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसीलिए काफ़ी सेंसिटिव ये एरिया बन जाता है। तो चिकन्निक क्या है, एक जमीन का टुकड़ा है, उत्तरी जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसका हिस्सा है, और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है पूरा नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेन लैंड ऑफ इंडिया के साथ में, इसीलिए काफ़ी संवेदनशील इसको माना जाता है। अब नई परियोजना सुरक्षा के नजरिए से भूमिगत रेलवे, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि 40 किलोमीटर के सामरिक कॉरिडोर के लिए विशेष योजना बनाई गई है जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है। यहाँ पर एक 40 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। 40 किलोमीटर का एक रेलवे जो ट्रैक है, इस ट्रैक को बनाने का प्लान यहाँ पर है सरकार के द्वारा। प्रस्ताव में मौजूदा रेल लाइनों का विस्तार और भूमिगत रेलवे ट्रैक, अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाना शामिल है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव के अनुसार यह परियोजना सुरक्षा के दृष्टिकोण, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अभी जो रेलवे लाइन है, इन रेलवे लाइनों का विस्तार करेंगे और इसी के साथ में एक अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक डाला जाएगा जो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, इस नॉर्थ ईस्ट को मेन लैंड ऑफ इंडिया से रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। तो किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन जो पैनिक क्रिएट कर सकती है, वहाँ पर इंडिया बहुत आराम से, बहुत कूल रहकर, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को मजबूत कर पाएगा। तो इसका ये फायदा हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब रूट क्या है, देखो, प्रस्तावित भूमिगत जो लाइन है उत्तरी पश्चिम बंगाल में 3 माइल हाइट और रंगापानी के स्टेशनों के बीच चलेगी। ये बनाए कहाँ पे जा रहा है बेटा, 2 स्टेशन याद रखना, एक तो 3 माइल हाट है, इसी के साथ में रंगापानी, लंबाई इसकी 40 किलोमीटर है। भूभाग मैदानी इलाका, ये प्लेन इलाके में इसको यहाँ पे बनाया जाएगा। 20 से 24 मीटर की डेप्थ यहाँ पर होगी। पटरियों को मैदानी इलाके में जमीन से लगभग 20 से 24 मीटर यहाँ पे बिछाया जाएगा, मतलब 20 से 24 मीटर नीचे इसको बिछाया जाएगा। आप लोग कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड एक टनल यहाँ पे बनाई जा रही है, और अंडरग्राउंड टनल बनेगी तो इस पर खतरे की जो आशंका है वो काफ़ी कम हो जाएगी, और बहुत सिक्योर तरीके से यहाँ कनेक्टिविटी हमको देखने को मिल जाएगी। तो किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं, 3 माइल हाट और इसी के साथ में रंगापानी जो स्टेशन है, इनको कनेक्ट करने का विचार यहाँ पे चल रहा है। क्षमता विस्तार, मौजूदा बना भविष्य का ढांचा। वर्तमान स्थिति बेटा क्या है कि मौजूदा डबल लाइन रेलवे जो सेक्शन है, डबल लाइन सेक्शन, हम इसको भी बढ़ावा कर देंगे, फुल लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, और इसी के साथ में 2 न्यू अंडरग्राउंड भूमिगत लाइनें बिछेंगी। मतलब अभी जो आपके पास मौजूदा डबल लाइन है, इस डबल लाइन को हम लोग अपडेट कर रहे हैं किसमें, 4 लाइन ओवरग्राउंड में। ठीक है, ये 4 लाइन तो ऊपर ही कर देंगे, लेकिन इसी के साथ में हम यहाँ बनाने जा रहे हैं 2 न्यू लाइन अंडरग्राउंड, 2 नई भूमिगत लाइनें बनाएंगे, और इमरजेंसी सिचुएशन में ये बहुत काम आने वाली व्यवस्था हो जाएगी। कुल क्षमता, टोटल कैपेसिटी, इस परियोजना को पूरी होने पर इस कॉरिडोर में कुल 6 रेलवे लाइनें होंगी। सोर्स की बात जो हमारे मुख्य अधिकारी हैं NFR, इनके द्वारा इसको जानकारी दी गई है। मतलब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है चिकन्निक के पास में, और चिकन्निक में हम जितने बेहतर इंफ्रा को बिल्ड कर सकते हैं उतना ज़रूरी है, सुरक्षा की दृष्टि से, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस से, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेन लैंड ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में उतनी ही बेहतर चीज़ें हमको देखने को लेंगी। तो इंफ्रा भी है,
स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी है और इसी के साथ में एक क्लियर मैसेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द बागडोरा लिंक इंटीग्रेटिंग एयर डिफेंस। बागडोरा लिंक वायु रक्षा बुनियादी ढांचे का एकीकरण कर रहे हैं, कनेक्टिविटी। दो भूमिगत लाइनों में से एक लाइन सीधे बागडोरा की तरफ जाएगी। सामरिक महत्व क्या है? बागडोरा भारत के वायु रक्षा बुनियादी ढांचे या डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी भूमिका के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उद्देश्य संकट के समय रसद और सैन्य उपकरणों की तुरंत आवाजाही। जो हमारा बागडोर एयर डिफेंस स्पेस है, इस एयर स्पेस में या आप लोग कह सकते हैं कि हमारा जो बागडोर अभी कुछ समय पहले भारत सरकार का काफ़ी चर्चा में आया था कि हमने एक अपनी जो एयर फोर्स है उसका सेंटर यहाँ पे डेवलप कर दिया है, एक केंद्र यहाँ पे डेवलप कर दिया है और इससे भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी कि जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो यहाँ पर रसद और दूसरी सामग्री आसानी से पहुँच पाए। तो पूरी तरीके से रणनीतिक इंपॉर्टेंस के तहत इसको बनाया जा रहा है। वाई, क्यों? भू राजनीतिक संदर्भ इस परियोजना की आवश्यकता क्यों है? बांग्लादेश एक कारक है, बांग्लादेश एक फैक्टर, इस बात को ध्यान रखना। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड और महासागर तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश पर निर्भर बताने के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश का जो मानना है, मतलब बांग्लादेश सरकार को ऐसा लगता है कि पहले ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर ही निर्भर करते थे। इनको ये पता नहीं है कि अभी समझौते हो गए हैं, अभी ट्रीटी साइन हो गई हैं, इसीलिए हम बांग्लादेश के थ्रू ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमेशा से अवेलेबल है, हम उसी के थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्टेड है। अब उसका और बढ़िया तरीके से यूज़ करेंगे और बेहतर इंफ्रा यहाँ पे बिल्ड कर लेंगे। तो पहला कारक ये है असम सरकार की मांग। असम ने पिछले साल केंद्र सरकार से चिकन्नी को बाईपास करने वाले वैकल्पिक मार्गों का प्राथमिकता देने का आग्रह किया था, ये भी है। और चीन की निकटता, चीन सीमा की निकटता इस क्षेत्र को भारत के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक भूमि संपर्कों सेंसिटिव में एक बनाती है, इसीलिए यहाँ हमारी पहुँच मजबूत होना चाहिए, हमारी प्रेजेंस मजबूत होना चाहिए। इसीलिए भी ये जो शील्ड है, ये शील्ड बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी भारत के लिए। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट बेटा इसका क्या होगा? देखो, पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी। यह परियोजना पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच को सुरक्षित, सिक्योरिंग और एक्सेस करने पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मुंह में प्रॉब्लम है, छाले जो हैं उस कारण कभी कभी स्लिप ऑफ टंग आपको देखने को मिल जाता है। सामरिक गतिशीलता, स्ट्रेटजिक मोबिलिटी बेटा क्या है? युद्ध या तनाव की स्थिति में भूमिगत लाइनें हवाई हमलों या निगरानी से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेंगी। इसकी सामरिक गति, देखो स्ट्रेटजिक मोबिलिटी क्या है? युद्ध और तनाव की स्थिति में जब सुरंग होती हैं, आपने देखा होगा वॉर की सिचुएशन में बहुत सारी सुरंग बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं। बनाने के पीछे पर्पस क्या है? यही है कि अगर कोई ऐसी टेंशन सिचुएशन क्रिएट होगी तो इसको यहाँ पे सुरक्षा मिल जाएगी और साथ में लॉजिस्टिक का लचीलापन आएगा। भूमिगत और विस्तारित रेल नेटवर्क सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से रसद की आपूर्ति को मजबूत करेगा। ये सारे के सारे इसके रणनीतिक प्रभाव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। कहाँ हमारा एक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बन रही है, किसको लेके किससे कनेक्ट करेगी, कितने किलोमीटर की है, इसके फायदे क्या होंगे, इसकी आवश्यकता क्या है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखो हमारे पास फरवरी महीने के हमारे बैचेस हैं, जैसे SIP 2026 GRS लाइव के थ्रू आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 6 फरवरी शुरुआत हो रही है और 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, आप इसमें एनरोल कर लें। 2027 के लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच है, फरवरी बैच है और GRS लाइव के थ्रू आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 7 फरवरी 2026 से इसकी शुरुआत हो रही है और निर्माण हमारा एक सामान्य अध्ययन बैच है 2028 के लिए, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पे भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, आपकी फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।